दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर के ऑफिशियल यानी आधिकारिक सूचना विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि कौन सी चीज़ें आवश्यक है और कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं है। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो हर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर होने वाला है। बहुत तरह के लोग बहुत तरह के कन्फ्यूजन यहाँ पर अपने मन में पाले हुए हैं, उन सब का कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है सर्वे के रिगार्डिंग, चाहे वंशावली के बारे में हो या फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन का पेपर तो है लेकिन हमारे ज़मीन का रसीद नहीं कटा है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो ऐसे में हमारा सर्वे कैसे होगा। उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम बात करें वंशावली के, वंशावली को कैसे बनवाना है, कोई लोग जाकर के अपने जिला के माध्यम से बनवा रहा है, एसडीओ ऑफिस से बनवा रहा है लोग, जिसमें अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा है उन लोगों का। और यहाँ पर बात करें ग्राम पंचायत की, तो यहाँ पर जो भी सरपंच लोग है, मुखिया लोग, वहाँ जाकर के अपना चक्कर लगा रहे हो अपने वंशावली बनवाने के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रहने वाला है। ऊपर आप देखेंगे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार। और जो भी बात इसमें बताई जाएगी, इसमें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी, ये ऑफिशियल सूचना है फ्रेंड्स। इसीलिए ये जो भी जानकारी होगी इसी के बेस पर आपका सारा काम होने वाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि यहाँ पर बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश। यहाँ पर बोला गया आवश्यक, मतलब कौन सी चीज़ आपको जरूरी है सर्वे के लिए। सबसे पहला है स्वघोषणा का प्रपत्र तू रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है हालांकि थोड़ा इसमें गलती हो गया है, dlrs.bihar.gov.in है, इस पर अपलोड करें। इसमें साफ साफ बोला गया है कि देखिए, पहला आपको क्या करना है सर्वे में, तो स्व घोषणा का प्रपत्र जो है ना दो, वो अगर रैयतदार है तो अपने नाम से भर के इसमें देंगे। और रैयत का कोई वंशज है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और आपके पिताजी नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उनका सारा डिटेल यहाँ भर करके, अपने ज़मीन का सारा डिटेल भर करके, आपका जो शिविर लगा होगा पंचायत में वहाँ जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप इसमें डाल सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर की हम बात करेंगे खतियानी रैयत, जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट पर इतना पर अपलोड करें। इसमें बोला गया कि यदि मान लीजिए आपका खतियानी ज़मीन है, आपके बाप दादा का नाम से ज़मीन है, तो उसमें क्या करना है कि जमाबंदी रैयत जिनके भी नाम से ज़मीन होगा ना, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और आपके पिताजी नहीं है, तो सारा चीज़ इसमें भर करके वंश प्रपत्र 3 में भर करके वंशावली तैयार करना। उसमें वंशावली का फॉर्मेट दिया हो गया। ये जो प्रपत्र 3 है ना फ्रेंड्स, ये इस फॉर्मेट में वंशावली का भी जगह दिया गया है, उसमें वंशावली को अटैच कर देना है और जाकर वही आपको शिविर में देना है, या फिर इस वेबसाइट पर जाकर खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है राजस्व रसीद के छाया प्रति घोषणा पत्र के साथ संकलन करें। इसमें है कि यदि आपके पास कोई ज़मीन का आपके पास रसीद वगैरह है तो उसी प्रपत्र में आप उस चीज़ को अटैच कर दीजिए, उसका फोटोकॉपी भी अटैच कर सकते हैं। 4 नंबर बोला गया यदि क्रय, बदलैन, दान भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति। देखिए, बहुत सारा ज़मीन ऐसा होता है ना, जो लोग अपने में होता है, लोग को मतलब ज़मीन को बदलैन कर लेता है लोग, या फिर कोई है कि किसी को दान में ज़मीन मिली हुई है, तो ऐसा यदि ज़मीन आपके पास है ना, तो उसका कोई ना कोई पेपर बना होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई बदलैन ही वाली ज़मीन है, तो जब बदलैन आपका हुआ होगा तो उस समय तो कोई पेपर बना होगा, तो वही उसी पेपर का आपको, यदि आपके पास ऐसी ज़मीन है तो उसका आपको जीरोक्स लगाकर उसमें देना होगा। इसके बाद यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। अब मान लीजिए कोई ज़मीन है जिस पर केस वगैरह चला हुआ है पहले से, और आपका अभी उसमें फिलहाल में कब्जा है और आपका डिग्री वगैरह हो गई है, तो डिग्री हुआ होगा तो न्यायालय से आपका तो कोई आदेश या फिर कोई नोटिस तो होगा आपके पास। तो ऐसा आपके ज़मीन के पास है जो झगड़ालू थी पहले, तो उसमें आपको नोटिस भी ऐड कर देना है न्यायालय के द्वारा आपको जो दिया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया कि बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासीगत पर्चा की छाया प्रति। जैसे बंदोबस्त में बहुत तरह का जमीन होता है इसमें, और भूदान प्रमाण पत्र, यदि आपके पास आपको कोई दान वाला कोई जमीन है तो उसका कोई प्रमाण पत्र बना होगा, तो ऐसा कुछ जमीन का आपके पास होगा तो उसका भी जानकारी आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल घोषणा प्रपत्र तू देंगे, वंशावली नहीं। इसमें साफ साफ बोला गया है कि जमाबंदी रैयत जीवित है, मतलब कि जिनके नाम से ज़मीन है, अगर वो आदमी जिंदा है तो केवल स्व घोषणा प्रपत्र तू भर के, ये प्रपत्र तू फॉर्म है, इसको भर करके देंगे, आपको वंशावली की आवश्यकता नहीं होगी। आप आसान भाषा में समझिए कि मान लीजिए कोई ज़मीन है और उस ज़मीन का जो भी मालिक है, जिनके भी नाम से वो ज़मीन है, अगर वो आदमी जिंदा है ना, जीवित है अभी, तो आपको किसी प्रकार का वंशावली बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये प्रपत्र तू घोषणा पत्र को भरकर दे देना है, वंशावली की आवश्यकता नहीं है।
वंशावली किनको देना है कि जैसे जिनका है कि खतियानी ज़मीन है, उनके बाप दादा के नाम से ज़मीन है और उनके बाप दादा अब जीवित नहीं है, मृत हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में करना क्या होगा कि उनको स्वघोषणा पत्र देना होगा और वंशावली बनवाना होगा कि इनके लड़के इतने और इतने लड़के इतने, सबको यहाँ पर दर्शा करके अपना वंशावली तैयार कर लेना है। तो इन सब चीज़ का निचोड़ यही है कि वंशावली उनको बनवाना है कि जिनके नाम से ज़मीन है वो आदमी नहीं है, उनके बेटे हों, जो भी हो, वंशज हो, तो वो यहाँ पर वंशावली अपना बनवा लेंगे। अगर हम बात करें कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पर जो मालिक का नाम है वो आदमी अभी जीवित है, मरा नहीं है, तो ऐसे में उनको वंशावली की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई कि मतलब कौन कौन सी आपको चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होने वाली है, और उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते यहाँ पर कह रहा है कि आवश्यक नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे पहले बोला गया प्रपत्र में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो क्या रहा है ना, वंशावली बनवाने के लिए लोग चला जा रहा है अपने जिले के कचहरी वगैरह में, कचहरी में जा करके अपना वहाँ पर नोटरी के माध्यम से अपना वंशावली बनवा रहा है लोग। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है जी, आप साफ साफ समझिए, यहाँ पर केवल विभाग कह रहा है कि आपको इन सब चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों आप जाएंगे पैसा और समय दोनों ही खर्च करने। तो देखिए रहे आप लोग कितना परेशान है, लोग सब लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो यही है कि इसमें नोटरी पब्लिक आपका कोई शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ बोला गया प्रपत्र में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। देखिए साफ साफ बोला गया वंशावली के बारे में, जो जिला से आप लोग बनवा जाकर वो भी आवश्यक नहीं है, और जो आप लोग अपने ग्राम पंचायत के स्तर से बनवा रहे हैं ना, सरपंच से, मुखिया से, तो वो भी जरूरी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही चीज़ें आपको जरूरी नहीं बोला गया इसमें, तो आपको खामोखा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में बात आती है कि फिर आप वंशावली कैसे बनाएंगे। देखिए वंशावली आप कैसे बनाएंगे, आप समझिए। आप करेंगे क्या कि सादा पेज लेंगे, पेन लेकर के आपको अपना खुद से ही अपना ड्रॉ कर लेना है पूरा वंशावली की, इनका लड़का ये, इनके लड़के का ये नाम, सब चीज़ आपको इसमें दर्शा देना, उसी को हम लोग वंशावली करते हैं। ये तो आपको पता है। आपको सादा पेज पर अपना वंशावली बनवा लेना है और नीचे अपना साइन कर देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। वही चीज़ यहाँ पर वैलिड रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप अपने नोटरी पब्लिक से जाकर के वहाँ बनाएंगे कचहरी में तो वही वैलिड होगा, या फिर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से बनाएंगे तो वही वैलिड होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अनावश्यक है, जरूरी नहीं है। आप बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते तो भी ठीक है। तो जिनका नहीं बना है तो उनको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सादा पेपर पर बनाकर दे देंगे, उनसे साइन कर देंगे, तो वही उसी से आपका काम हो जाएगा और आपकी ज़मीन का यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है खतियान के सचिव प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूजन है कि भाई हमारे पास तो पेपर है, खतियान है, लेकिन उसका जीरेक्स है, ओरिजिनल हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारे ज़मीन का सर्वे होगा? बिल्कुल होगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया खतियान का सचिव प्रतिलिपि यानी मतलब ओरिजिनल पेपर की आवश्यकता नहीं है। आपके पास केवल जीरेक्स ही है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि खतियान आपका होना चाहिए ओरिजिनल। इसके बाद चौथा नंबर बोला गया किस्तवर प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वत प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। इसमें साफ साफ बोला गया, जैसे मान लीजिए कोई किसी आदमी का ज़मीन है ना, और वो यहाँ पर घर पर नहीं है, कहीं बाहर है, विदेश है, तो ऐसे में लोग परेशान हो जा रहे हैं कि भाई हमको अब घर जाना पड़ेगा। तो घर आने के क्रम में उनको हो सकता है बहुत सारा नुकसान भी सहना पड़ेगा। तो आपका आना भी यहाँ पर आवश्यक नहीं है। साफ साफ बोला गया है कि जैसे मान लीजिए आप विदेश में हैं या फिर कहीं भी आप घर से बाहर हैं, तो ऐसे में करेंगे कि आपका कोई रिश्तेदार तो होगा ना, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, या फिर कोई सा भी रिश्तेदार होगा, जैसे गांव के ही लोग होते हैं जिससे आपको अच्छी बनती होगी, तो उनको ही आप खड़ा कर देंगे, भाई मेरे तरफ से तुम खड़ा हो जाना, जब सर्वे होगा तो जो चीज़ पूछा जाएगा वो बता देगा, तो आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी ज़मीन तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। अब अगर आप घर पर हैं तो वहाँ पर रह सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। अगर आप नहीं है तो आप खामखा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी आप वहाँ पर रख करके अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। इसके बाद आगे बोला गया है कि राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। देखिए रसीद को लेकर भी यहाँ पर बोला गया है। कितने लोग यहाँ पर परेशान है कि हमारे पास हमारे जमीन का तो कागज है पर रसीद नहीं कटा है, तो रसीद कटवाने के लिए बहुत पैसा भी खर्चा कर रहा लो और यहाँ पर अपना परेशान भी हो रहा लो। ठीक है, आपको करवाना चाहिए, आपकी चीज़ अपडेट रहेगा तो सही है, लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सर्वे नहीं होगा, ये चीज़ गलत है। आपके पास आपकी ज़मीन का रसीद नहीं कटा होगा तब भी आपका काम चल जाएगा। कोई आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी ज़मीन है। तो अब आसान भाषा में ये समझिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि वंशावली के बारे में, तो जो आप जिला से कचहरी से जाकर बनवा रहे हैं वो भी आवश्यक नहीं है। अपने जनप्रतिनिधि से बनवा रहे हैं तो वो भी आवश्यक नहीं है। सादा पेपर पे अपने वंशावली को ड्रॉ करके दे सकते हैं, उसी से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे ज़मीन का पेपर तो है पर हमारा ज़मीन का यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या कुछ होगा? तो उनके लिए भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ज़मीन का पेपर है ना भाई, भले ही आपका दाखिल खारिज नहीं हुई, ज़मीन का रसीद नहीं कटा, तो उससे क्या हुआ? आप बाद में कटवा लीजिएगा। लेकिन अभी क्या बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको इन सभी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए अपनी ज़मीन का, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, रसीद नहीं कटा है, तब भी आपका सर्वे हो जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।
तो इतने तरह का यहाँ पर आपका सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया। तो उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, कौन सा आपको डॉक्यूमेंट देना है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आपको जानकार बनिए, आप परेशान नहीं होइए। आप जानकार बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास सही जानकारी होगी तो आप परेशान नहीं होंगे, और दूसरे लोग जितना पैसा और समय खर्च कर रहे हैं रसीद कटवाने में और बंसाली बनाने में, उन सब चीज़ से आप यहाँ पर बच सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।